स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है और राजदूत जो है अनगिनत शब्द उसकी आराधना कर रहे हैं। उस महान परमेश्वर को आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंत के दिनों में आप पहुंच चुके हैं। अंत के दिनों में हमारे लिए आज विशेष वचन है और वह बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट और यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया का युग है ये और यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिख रहा होगा यू आर हियर, मतलब यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आप उठा लिए जाएंगे और 7 साल मसीह विरोधी का शासन काल शुरू हो जाएगा। 3.5 साल और 3.5 साल और ऊपर में हम रहेंगे और पहली घटना होगी वो है बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट। आज हर एक विश्वासी, कलीसिया के हर एक विश्वासी, हर एक लोग वहां पर पहुंचेंगे कि रैप्चर में जाने वाले वहां पर जाएंगे। वहां दंड के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं, पापों को अपने पाप किया है उसके दंड के लिए नहीं, परंतु आपको यहाँ कुछ आदर और सम्मान देने के लिए और प्रभु यहाँ पर आपको लेके जाएंगे, कलीसिया को लेके जाएंगे। यीशु मसीह कलीसिया में जो पवित्र लोग हैं, कलीसिया में जो धर्मी लोग हैं, कलीसिया में जो विश्वास में जी रहे हैं और पवित्र लोग हैं और उसमें विश्वास में बने हुए हैं, धीरज का वचन को बने हुए हैं, उस वचनों में चल रहे हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम परमेश्वर की नजर में क्या थे? नजर में हम पापी थे क्योंकि हम पाप में जीते थे, अधर्म में जीते थे। एफिसियों कहता है, रोमियो कहता है, बाइबल में अनगिनत लिखा है जब हम यीशु को विश्वास नहीं किए, ग्रहण नहीं किए थे, यीशु को जाने नहीं थे, हमारे उद्धारकर्ता को पहचाने नहीं थे, दुनिया में जी रहे थे, तो एक पापी के रूप में हम जी रहे थे। जो आज बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं, हम भी एक पापी थे, परमेश्वर की नजर में हम पापी थे और परमेश्वर एक सीनर के रूप में हमें जानता था। लेकिन जब हमने यीशु को व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण किया, हमने उससे विश्वास किया और यीशु को बोला, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, क्रूस पर मेरे पापों के लिए, मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर मारा गया, गाड़ा में घी उठा और मेरे लिए मुझे अपना बेटा बना दिया। मैं कन्फेस करता हूँ, मैं मुझसे अंगीकार करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। उस दिन के बाद आप पापी नहीं रहे, आप क्या बन गए? आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए। आप उसके बाद पापी नहीं है। आप परमेश्वर ने आज पापियों के सीनर के रूप में आपको नहीं देखता है, हमें यीशु मसीह का बेटा बेटी में होने के लिए हमें अधिकार दे देता है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने संतान होने का हमें अधिकार दे दिया। जब मैं परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया हो, जब मैं यीशु में आने के बाद परमेश्वर का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के वचनों के अनुसार जीने लगूंगा, क्योंकि मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरे मालिक को वही प्रसन्न होता है और यीशु में मैं बदलता रहूंगा। यीशु की इमेज में, यीशु के स्वभाव में, मेरे पिता के स्वभाव में मैं बदलता रहूंगा। हमें इस रूप में देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये पापी नहीं है, ये धर्मी है, धर्मी बेटा है, ये मेरा बेटी है। तो याद रखिए, आज हम परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में जीते हैं। तो परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में जीने का मतलब है परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना। आप लड़ाई झगड़ा में नहीं जी सकते हैं, आप दुनिया के पापी लोगों के समान नहीं जी सकते हैं, आप उनके समान नहीं चल सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर बोलेगा तो मेरा बेटा है, तू ऐसा क्यों जी रहा है? मेरा बेटा मेरे समान जीना चाहिए, यीशु के समान जीना चाहिए। तो आप बेटा बेटी है और जो बेटा बेटी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, रक्षण में हो जाएंगे, यीशु के पास न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, तो वहां खजांची के रूप में आपको देखेगा, मतलब एक मैनेजर के रूप में देखेगा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझिए। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। आपको यीशु मसीह वहां पर इसके लिए लेखा जोखा देगा। आपको मैंने उद्धार किया, आपको मैंने नया जीवन दिया, आपको मैंने पैसे दिए, आपको मैंने समय दिया, आपको मैंने अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपको मैंने ये किया, आपको सब कुछ। आप कैसे सब चीजों का लिखा जाता है? 4 अध्याय का 10, जिसको जो वरदान मिला है
जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सबको परमेश्वर ने वरदान दिया है। यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह को जान लिए, यीशु मसीह अपना बेटा बेटी हमें बना दिया, परमेश्वर का संतान बना दिया। आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और परमेश्वर पिता ने मुझे कुछ दान वरदान दे दिया, कुछ ना कुछ तो मुझे दिया है। हर विश्वासी को दिया है। कोई विश्वासी वहां नहीं बोलेगा नहीं प्रभु मुझे नहीं दिया है। कम से कम एक तो दिया ही है। और किसी को एक दिया, किसी को दो दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया, किसी ना किसी को कुछ ना तो दिया है। उस व्यक्ति के समान मत बनिए, अरे एक दिया है ठीक है मैं छुपा लेता हूँ, गाड़ देता हूँ और बाकी सब इस्तेमाल करना शुरू किए, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, छुपा के रखा हो गया। और उस समय में यीशु मसीह जो कहता है कि कोई दुष्टदास है दुष्ट व्यक्ति तुझे वो दिया, उसको तूने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तेरे को एक भले भंडारियों के समान बनना चाहिए था। जो कुछ मेरे पास है उसको भी लेके मैं उसको दे दूंगा, दूसरों को दे दूंगा। क्या करेगा तू? दांत पिसते रहना और वो करते रहना। मेरे प्यारों, हर विश्वासी, हर मास्टर भी विश्वासी ही है। तो इसका मतलब है हर विश्वासी जो पर यीशु मसीह के पास जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10 to 12 एंड 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 9 and 10, ये दोनों वचनों को हम अभी पढ़ेंगे। क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके साथ परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक चीज परमेश्वर की अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा जोखा देगा। हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, हर विश्वासी को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखा दे रहे हैं, दंड के लिए नहीं है। हमें दंड की आज्ञा नहीं दिया गया है। रोमियो 8:1 कहता है जो यीशु मसीह में है उन्हें दंड के लिए नहीं है, उन्हें हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे दंड को सह लिया है। यीशु मसीह ने हमारे पाप श्राप को ले लिया है। यीशु मसीह ने हमारे सारे अधर्म को उठा लिया है। हमें यहाँ दंड देने के लिए नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर इस बीमा शीट के सामने हमें जब रखेगा तो दंड के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं, हमें परमेश्वर यहाँ पर कुछ आदर, कुछ रिवार्ड, कुछ प्रतिफल, कुछ मुकुट, कुछ सम्मान देने के लिए यहाँ पर हमें लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए हमारे पाप श्राप खत्म हो गए हैं। आपने जब यहाँ से उठे तो वो सब यहाँ छोड़ के ही चले जाएंगे, यहाँ हमारे साथ पाप नहीं जाएगा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के न्याय सिंहासन, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने में। और इसीलिए हम इस संसार में भी याद रखिए दोष मत लगाए। कुरिन्थियंस को हम जाएंगे, 2 कुरिन्थियंस 5 अध्याय का 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस 5 अध्याय का 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 9 and 10। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भागते रहे। यीशु मसीह में पौलुस यहाँ कह रहा है, यीशु मसीह में अगर मैं संसार में सो भी गया तो यीशु मसीह के पास साथ रहूंगा मैं। और यीशु मसीह में अगर मैं जीवित हूँ तब भी यीशु मसीह के साथ में रहूंगा। ये इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में यही यीशु पौलुस यहाँ कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर मैं प्रभु के साथ, प्रभु में सो भी गया या प्रभु में मैंने सो भी गया तो भी मैं प्रभु के साथ रहूंगा। और मैं प्रभु में अगर जीवित हूँ तब भी प्रभु के साथ रहूंगा और प्रभु को भाता रहूंगा, प्रभु को प्रसन्न करता रहूंगा। क्योंकि अवश्य है हम सबका हाथ मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले
बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। अगर हम यीशु में इस संसार में जी रहे हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए ये बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं और यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते हमें बुराई में नहीं, बुरे कामों में नहीं, भले कामों में जीना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है हर एक व्यक्ति अपने अपने भले या बुरे कामों का फल जो अपने देह में इस शरीर में रहने के दिनों में जो किया है वो पाएगा उसके सामने। इसका मतलब है हम लोगों को फल देने वाला है परमेश्वर। फल देगा या नहीं देगा ये तो प्रभु जानता है, प्रभु के वचन के अनुसार करेगा। लेकिन याद रखिए हमें इसके पास पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? अब पुनरुत्थान और बदलने के बाद, रक्षण होने के बाद, बादलों में हम उठा लिए जाने के बाद आपको हमारे स्वर्गीय स्थानों में अब मसीह के आसन के सामने में पहुंचना है। हम यीशु मसीह के उस सिंहासन के पास पहुंचना है। इसको ये दंड के लिए न्याय नहीं है, न्याय ऐसा नहीं है, ये है रिवार्ड के लिए, ये है प्रतिफल देने के लिए, ये है आदर करने के लिए। ये आपने क्या किया है उसको वहां पर पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वहां पर इवैल्यूएशन होगा, वहां पर जो है परमेश्वर सारी इवैल्यूएट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को इवैल्यूएट करेगा और उसी हिसाब से इवैल्यूएशन करते हुए वहां पर जो है क्या करेगा, हमें प्रतिफल देगा। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है आप जैसे आज दौड़ने को 100 मीटर ओलंपिक रेस में या 100 मीटर रेस में दौड़ते तो सब है, लेकिन एक ही व्यक्ति को या 2 या 3 व्यक्ति को, एक को मुकुट या दूसरे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है। ऐसे ही दौड़ते तो सब है, लेकिन मुकुट किसको मिलेगा? यह वचन कहता है यहाँ पर दौड़ते तो सब है, लेकिन किसको आदर दिया जाएगा, किसको जो है वो टैलेंट, जो गिफ्ट्स, जो एबिलिटीज, जो योग्यता, जो टैलेंट, जो गिफ्ट्स, जो दान, जो वरदान, जो वो सब कुछ यीशु मसीह में हमें मिला है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, लिखा झुका होगा और सब कुछ जो उसी हिसाब से हर व्यक्ति को क्या करेगा, परमेश्वर फल देगा, रिवार्ड देगा, मुकुट देगा। मेरे प्यारों आज हम उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं कि बीमा सीट के सामने में इवैल्यूएशन सीट ऑफ क्राइस्ट, रैप्चर सीट, जो बादलों में उठा लिए जाएंगे उनके लिए ये जो बीमा सीट है ये एक ऊंचे स्थानों में, पहले ओलंपिक गेम वगैरह में ऊंचे स्थानों में जो है एक जो है बैठता था और सब लोग ओलंपिक रेस या ओलंपिक गेम के बाद सब लोग उसके पास आ जाते थे और एक एक करके बुलाता था और उसको मुकुट पहनाता था। और ऐसे ही जो है यहाँ पर यीशु मसीह का आज सिंहासन को बेमा करके हुई हल्का गया है। इसका मतलब है ये सीट में, जिस सीट में सिंहासन में यीशु बैठेगा, यहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों को पनिशमेंट या दंड के लिए नहीं, उनको परमेश्वर उनके कामों के अनुसार, उनके बातों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार वो रिवार्ड देगा, वो ग्राउंड देगा, वो जो उसको कुछ देगा। ये आपके मूल्यांकन के लिए है, इवैल्यूएशन के लिए है। इसका उद्देश्य प्रत्येक विश्वास करने वाले कामों को खुले तौर से प्रकट करना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, या ताकि आपके अच्छे कामों के पीछे उद्देश्य का भी मूल्यांकन किया जाएगा। उद्देश्य में हमारे पास दौड़ता है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 3, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 काम पढ़ेंगे 10 पद से लेके 15 पद तक। आइए बाइबल खोलिए और यहाँ देखिए पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 10 to 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह का सुसमाचार है, क्रूस है। उस नींव को छोड़
पढ़िए जो यीशु मसीह है कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इस बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने में, बीमा सिंहासन के सामने में, आसन के सामने में, यीशु मसीह के सामने में क्या हो जाएगा? ये सब प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उससे बताएगा। वो दिन अभी नहीं आया है, वो दिन हम उस दिन देखेंगे। यीशु में वहां जाने के बाद देखेंगे वहां पर क्या है। उस दिन वो आ रहा है, उस दिन हम जाएंगे और वहां पर प्रकट हो जाएगा। और उस दिन आज है बहुत जल्दी आ रहा है वो, इसलिए और यहाँ लिखा हुआ है कि काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसीलिए आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखिए किसका काम सोने के समान है, किसका काम चांदी के समान है, किसका काम बहुमूल्य पत्थर के समान है, किसका काम काठ के समान है, किसका काम घास के समान है, किसका काम फूस के समान है, और वो उसमें रद्दा रख लिया है। तो वहां पर इस सब काम को क्या करेगा? आग में जला देगा। और जब आग में यहाँ जला दे रहा है, घास फूस भी इसमें है, उसमें काठ भी है, उसमें लकड़ी भी है, वहाँ बहुमूल्य पत्थर भी है, वहां पर सोना भी है, वहां पर चांदी भी है, वहां पर ये सब चीजें हैं। सब जला रहे, इकट्ठा जला दिया, जलाने दिया। जलने के बाद देखिए क्या हो जाएगा। जलने के बाद यहाँ लिखा हुआ है 14 पद में, और परखा दिया जाएगा जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम चांदी सोने के समान वो जो है जलेगा नहीं, स्थिर रहेगा या चमकेगा, तो उनके लिए क्या करेगा? वो चमकेगा तो वो मजदूरी पाएगा, उसके लिए प्रतिफल देगा, उसके लिए रिवार्ड देगा, उसके लिए क्या करेगा? अजय प्रतिफल या मजदूरी मिलेगा। और मजदूरी वहां पर मुकुट है, आदर है, जो हम देखते हैं वो मिलेगा। 15 पद देखिए, यदि किसी का काम जल जाएगा, अगर काठ के समान है तो क्या होगा? लकड़ी के समान है तो क्या होगा? और घास के समान है तो जल जाएगा। यहाँ देखिए काम, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो अपने आप को तो बचा जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया मेरे प्यारों, क्या हमारा काम जलने वाला है? देखिए जलने वाला है, दे विल सफर, देखिए होने वाला है। तो याद रखिए, हम जब यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु मसीह के संतान है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा मालिक है, यीशु के लिए हम जी रहे हैं। तो हम कैसे जी रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं, ये एक दिन यीशु वहां पर इवैल्यूएट करेगा, मूल्यांकन करेगा, और वहां पर सब कुछ खुल जाएगा। और जिसका काम ये जो सोने चांदी के समान है, उसके लिए आदर है। लेकिन 15 पद कहता है, यदि किसी का काम चल गया, आप बोलेंगे अरे मरेंगे, मैंने तो ये किया, मैंने तो भविष्यवाणी किया, मैंने तो चंगाई दिया, मैं चुटकरा दिया, मैं तो ऐसा किया, हो गया, मैं ये हो। और बहुत सारे लोग अगर वो बोलेंगे, प्रभु बोलेगा देख जलने से तो जल के राख हो रहा, और जो है अपने आप को तो बचा लेगा, लेकिन उसको कोई सब काम क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, लेकिन राख हो जाएगा। मेरे प्यारों, अपने लिए नहीं, यीशु के लिए हम कैसे जी रहे हैं? यीशु स्वार्थ के लिए नहीं, यीशु को लिए, मैं के लिए नहीं, आई के लिए नहीं, यू के लिए जीना पड़ेगा। मैं बकरी के समान नहीं, प्रभु मैं तेरे लिए मेरा जीवन है, क्योंकि तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया, तूने मेरे लिए नहीं उठा, तूने मुझे अपना बेटा बना दिया। मैं इस संसार में काम काज जो भी करता हूँ, यीशु आपकी महिमा होनी चाहिए, आपकी बड़ाई होनी चाहिए, आपकी गवाही होनी चाहिए, आपका नाम ऊंचा होनी चाहिए, और आपके राज्य के लिए होनी चाहिए, आपके साथ संबंधित होनी चाहिए। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालच के लिए
अभिलाषा करे, नाम इज्जत के लिए मैं जी रहा हो, तो वो जल के राख हो जाएगा और वहां पर हम बोल नहीं सकते अरे राख हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। मैं अपने आप को तो बचा लेंगे, जल्दी जल्दी तो बच जाएंगे, लेकिन सब वहां प्रतिफल नहीं मिलेगा। भी संसार में जो भी कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ बताएगा। यहाँ पर वहां पर जो है कोई नहीं बोल सकता है मैंने ऐसा, मैं बहुत पैसा कमाया, मैं धन कमाया, इज्जत कमाया, नौकरी कमाया, ये कमाया, ऐसा है वैसा। वो बोलेगा ये सब किसके लिए किया, आपने लिए किया, अपने नाम इज्जत के लिए, मेरे लिए किया, क्या कुछ किया। प्रभु बोलेगा ये सब चल के राख हो जाएगा, तो अपने प्राण को तो बचा लेगा, उद्धार पा लेगा, लेकिन मेरे लिए तुमने क्या किया है। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु के लिए भी जीते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, तो हम यीशु मसीह के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने बेटा बेटियों को कुछ दिया है। और क्या दिया है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, हमारे कामों के अनुसार। हमने क्या देखा, हमारे काम में जो भले और बुरे काम जो देह में किए हैं उसको वहां पर लिखा जोखा देना पड़ेगा। 14:12 में भी वहां देखा कि हम में हर एक परमेश्वर के अपना अपना लिखा देगा, हर एक लिखा देगा। मतलब कैसे लिखा देंगे, अकाउंटेबल कैसे होंगे, कैसे लिखा देंगे। देखिए परमेश्वर के सामने में सब कुछ जो है खुल जाएगा, लिखा जोखा। मतलब हमको, हम उसके बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग जो है आज धरती पर जो है कलीसिया के रूप में एक झुंड तैयार हो रहा है। इस सब कलीसिया का वहां पर आज बीमा सीट के सामने में आज मूल्यांकन होके हुए वो सब वहां पर किया जाएगा। तो याद रखिए, या बाइबल कहती है आपको कुछ दिया है, उस वचन के अनुसार आपको चलना होगा। ये हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमारे लिए मूल्यांकन क्या करना है, वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट, मैंने जैसे कहा मैं जो बेटा बेटी है, तो पहला आपको आप एक दूसरे के साथ कैसे जीवन जीते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय का 10 पद आप बोलिए, और मत्ती रचित समाचार 10 अध्याय का 41-42 को भी हम बोलेंगे। हाउ टू ट्रीट अदर बिलीवर्स, कैसे आप पवित्र लोगों के लिए कैसे आप सेवा की। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है, वो न्याय करेगा कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। वो हमारे काम को भूलने वाला नहीं है। हम जो यीशु के लिए जो काम करते हैं, यीशु मसीह के लिए जो भी हम यीशु मसीह में एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं और प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भूलने वाला नहीं है, वो याद रखेगा। उसके डायरी में लिखा हुआ है, हमारा एक एक काम लिखा है, जो भले काम हमने किया है, यीशु के लिए किया है, यीशु मसीह के लिए किया है, जो तूने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है, उसके नाम के लिए किया है, उसके नाम के लिए लोगों के साथ किया है, प्रभु के लोगों के साथ किया है, इस संसार में आपने जो काम किया है, ये सब कुछ वो लिख के रखा है। वो भूलने वाला नहीं है, वो अन्यायी नहीं है कि भूल जाएगा, वो न्यायी है, वो याद कर रहा है। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है, आपने प्रकट किया है, आपने किया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर अभी भी हम कर रहे हैं। जब तक बादलों में यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमें करना पड़ेगा। हमारे काम, हमारी जीवन, आज हम बुराई नहीं भलाई करना सीखे। इसीलिए बाइबल हमेशा कहता है बुराई के बदले भलाई करो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। और हम सब जो है वैसे ही प्रतिफल हमें मिलेगा। हर विश्वासियों को परमेश्वर और प्रतिफल देगा। मत्ती रचित समाचार 10 अध्याय का 41 और 42, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्य वक्ता का बदला पाएगा, मतलब रिवार्ड पाएगा, फल पाएगा। जो धर्मी जन का, धर्मी राइचियस का धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला या प्रतिफल पाएगा। और जो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसका मतलब है आज के आप चाहे कोई भी हो
अगर हम उसको कैसे मन में हृदय में रखकर उसके लिए हम आज जो है करते हैं, सोचते हैं। हो सके हमारे विरुद्ध में वो बुराई करे, हो सके आज जो है गलत काम करे, हो सके उसको न्याय करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं है। अगर हम अगर आज ये उसके लिए भलाई कर सकते हैं तो हमें भलाई करना चाहिए। अगर कोई मेरे विरुद्ध में कर रहा है और मेरे घर आए तो मैं उसको बोलूंगा नहीं मेरे घर क्यों आ रहे हो, तो ये गलत होगा। मैं उसको मेरे घर आए तो मैं उसको एक ठंडा पानी पिलाऊंगा या मैं उसको चाय पिलाऊंगा, इसके लिए मैं भलाई कर दूंगा, तो मेरे लिए वो प्रतिफल परमेश्वर देगा। बाकी न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर के लोग आज हालेलुया जो है बुराई और उल्टा ये सब चीजों में उलझे रहते हैं। बाइबल कहती है भलाई करना हमें सीखना चाहिए, और बाइबल कहती है ये सब चीजें भी परमेश्वर कार्य करेगा। दूसरा है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने हमें पहला पत्रस का 4:10 में हमने देखा जो परमेश्वर ने दान वरदान दिया है, कुछ गिफ्ट्स दिया है, कुछ टैलेंट्स दिया है, और जो सिक्का दिया है, और जो पहला पत्रस 4:10 में और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12:4 में, इस सब पद में हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 12:5 से नीचे में, इस सब पदों में अगर आप चाहेंगे, समय कमी के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहां अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने हर विश्वासी को अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग वरदान उसे दिया है। किसी को देने का वरदान, किसी को सिखाने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को कई प्रकार के दान वरदान, कई प्रकार के हालेलुया, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान, किसी को हालेलुया जो है अलग अलग वरदान, सेवा करने का वरदान, अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने सब विश्वास किसने सबको दिया है, कोई नहीं अछूत है। और सब अगर सबके पास कुछ ना कुछ वरदान है, सबके पास कुछ ना कुछ है, तो हम यीशु मसीह के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के लिए कैसे किए हैं, वो सब उन दिनों में भी खुल जाएगा, उस समय में होगा। बाइबल कहता है। तीसरा में जाएंगे तो तीसरे में लिखा है कि जो है आप अपने परमेश्वर ने आपको जो क्या किया है, आपको जो अधिकार दिया है, आपको जो अधिकार दिया है या मेरे अधिकार दिया है या हमको जो यीशु मसीह में बेटा बेटी बनाया, हम कैसे जीते हैं, वो है इब्रानियों की पुस्तक 13:17 पर अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लिखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो यहाँ पर भी लिखा देना पड़ेगा। देखिए आज्ञा मानने वाले हमें अधिकार दिए गए, और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है। आज ये आप सोच रहे हैं मास्टर को ही केवल अधिकार नहीं, माँ बाप को भी बच्चे के ऊपर अधिकार है। आज ये बच्चों को हमने कैसे आज ये सही शिक्षा देना चाहिए, माँ बाप के अधीन में लेके कैसे चलाना चाहिए, प्रभु के भाई में कैसे लेके चलना चाहिए, तो माँ बाप का भी लिखा देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि जो केवल प्रभु के दास लोगों को या प्रभु लोगों को सबके पास कुछ ना कुछ अधिकार है, कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के अनुसार आप कैसे मानकर परमेश्वर की अधीनता में रहकर कैसे हम आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, उसका भी यहाँ पर कहा गया है। अक्ष में जाएंगे, हमें परमेश्वर ने जो धन दौलत पैसे दिया है उसको भी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में जाएंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 17 और 19 पद से, 17, 18, 19। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय का 6 और 7 पदों को, ये सब पदों में बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर ने मेहनत में धन दौलत दिया है, पैसे दिए हैं, सब देते हैं, बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। परमेश्वर बोलेगा तुझे मैंने धन दिया, पैसा दिया, आपको अलग नौकरी में बढ़ाया, सब कुछ किया, ये दिया वो दिया, लेकिन तुम घमंडी बन गया, तुम अपने लिए जिया और मेरे लिए क्या किया। संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो घमंडी ना हो जाएं और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें, भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल के रखें, इस सच्चे जीवन को बस में कर लें। तो यहाँ पर भी बाइबल कहती है कि हम घमंडी नहीं होनी चाहिए, लोभ लालच में उतरना नहीं चाहिए, अपने नाम लीजिए कर पैसे, ये सब चीजों के लिए नहीं।
हम भले कामों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना चाहिए, जो कैसर का है उसे कैसर को देना चाहिए, जो 10वां भाग है परमेश्वर का 10वां भाग परमेश्वर को देना चाहिए, जो हमारा है हमें लेना चाहिए। 100 रुपया में अगर 10 रुपया परमेश्वर का है तो 10 रुपया परमेश्वर को देना चाहिए और 90 रुपया अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और परमेश्वर अगर 10 रुपया को भी हम खा रहे हैं तो परमेश्वर बोलेगा तूने मेरे लिए मेरे चीजों को भी खाया, मैं तुझे 100 दिया लेकिन 90 तो खाया, उसके साथ साथ तूने 10 को भी उसमें खा लिया है। तो परमेश्वर इन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पैसे दिए हुए को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाइबल हमें कहता है, परंतु ये बात ये है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुरकुरा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष और आनंद से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सबको जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। तो परमेश्वर बहुत से हमें दे सकता है, बहुत से प्रभु हमें बरकत दे सकता है, लेकिन जब हम कई बार देते हैं तो सोच समझ बोलते हैं और पता नहीं हम देंगे नहीं देंगे, कैसा होगा क्या होगा, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। हम बहुत सारी चीजें सोच विचार करके हम परमेश्वर के लिए गुड़गुड़ा कर दबाव देकर और करके देते हैं। परमेश्वर कहता है और बिना दबाव बिना गुड़गुड़ाए हुए बिना किसी के कहे पर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी करते हैं परमेश्वर के अनुसार करना चाहिए, यही हमें सिखाता है। और बहुत से वो परमेश्वर दे सकता है। और याद रखिए ये आवश्यक है जो हमारे पास परमेश्वर के भले काम में है, लोग लालच के साथ नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं यही विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ देनी चाहिए, वो चाहे 10वां भाग हो या ऑफरिंग हो या दान हो या कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर के लिए आप खुले दिल से करें। देने के बाद भी न कुड़कुड़ाए, देने के बाद भी मत कुड़कुड़ाए, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता है। समाचार 5:11 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। अगर मेरे बारे में कोई विश्वासी कोई पास्टर अगर झूठ बोल रहा है तो मुझे आनंदित होना है, मुझे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सच्चाई में जी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं वचन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा यीशु मसीह को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ। और मेरे बारे में अगर कोई मेरे बारे में झूठी बातें बोल रहा है या झूठी गवाही दे रहा है या मेरे विरुद्ध में बोल रहा है तो मैं उसके कारण मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं, मैं उसके कारण क्यों परेशान हो जाऊं। प्रभु का वचन कहे तब तुम आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। तो याद रखिए जब आप किसी आपके विरुद्ध में अगर कोई बोल रहा है, मेरे विरुद्ध में अगर कोई बोल रहा है, किसी भी धर्मीजनों के विरुद्ध में कुछ बोल रहा है, कोई विश्वासी बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहा है हमें आनंद और खुशी होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए सच्चाई में जीने के कारण मेरे लिए लोग वाले मुझे झूठे ठहरा रहे हैं। मैं जब खरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे विरुद्ध में लोग बातें कर रहे हैं, जब मैं अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि आनंदित होना, उसके लिए परेशान नहीं होना। और पत्रस में भी लिखा है ये पल भर का दुख और क्लेश ये तकलीफ एक बड़ी महिमा में प्रकट होने वाला है। कोरिन्थियंस में लिखा है, दूसरी कोरिन्थियंस 4:16 से 17-18 में लिखा है ये पल भर का दुख ये पल भर का क्लेश और जो परमेश्वर के अनंत महिमा में प्रकट होने वाली है, बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है। रोमियो 8:17 कहता है हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान होने के नाते ये पल भर का क्लेश पल भर का दुख ये पल भर का और निंदा और हमारे विरुद्ध में और जो बुराई झूठ बोलने वाले लोगों का सहते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी प्रतिफल की और हमें देने वाला है। तो याद रखिए जब आप यीशु मसीह में जी रहे हैं और यीशु मसीह के लिए आप सह रहे हैं तो आप आनंद रहे, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और परमेश्वर हमें आगे प्रतिफल देगा। नेक्स्ट आप जाएंगे वो है आपको परमेश्वर ने समय दिया,
आपको परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपको परमेश्वर ने समय दिया और साल दिया और जो टाइम दिया, इस समय में आप कैसे जी रहे हैं। एफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 16-17 एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। गागला साथे बद वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, वापस में भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन भजन करते रहो, सदा सब बातों के लिए परमेश्वर लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। तो याद रखिए, हम जब इस पूरे समय में जी रहे हैं, समय को बहुमूल्य समझना चाहिए, समय को बहुमूल्य, आलसी ना बने और सुस्त मत हो जाए। समय को आपको समय प्रभु ने दिया है, हमें इस समय इसलिए दिया है कि हमें तैयार हो, यीशु के लिए तैयार हुए, उस प्रतिफल के लिए तैयार हुए, हम यीशु के आगमन के लिए तैयार हुए। बाइबल कहती है हम उसके लिए तैयार हुए। ये ना सुस्त बन के और जो है दुनियादारी में समय को खराब ना करें, बर्बाद ना करें, और जो है अशुभ चीजों में, पाप, बुराई, निंदा, दुनियादारी, चुगली, बुराई, निंदा में, चुगली करने में, फोन में घंटों समय बिताने में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, और जो वीडियो देखने में, मूवी देखने में, ये देखने में, वो देखने में समय को खराब मत करिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है समय बुरे हैं, समय को भी लिखा देना पड़ेगा। हर व्यक्ति का समय, हर व्यक्ति को लिखा देना पड़ेगा। मैंने तुझे समय दिया, तूने इस समय को क्यों अच्छी स्थिति से इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्यारों, बाइबल हमें कहती है, पहला पत्रस 1:17 में भी लिखा है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम इस संसार में परदेशी हैं, हम इस संसार में एक पिलग्रिम्स हैं, हम यात्रा में हैं। अब यीशु मसीह के और आगमन की तैयारी में बढ़ रहे हैं। जब यीशु मसीह आएगा, हम चले जाएंगे। ये धन दौलत, नाम, इज्जत, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये जो चीजों के लिए जो अगर हम मुझे लालच के साथ जी रहे हैं, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, समय को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर हमें बता रहा है। परमेश्वर को समय अच्छे इस्तेमाल करें। और एक पर जाएंगे, परमेश्वर के लिए हम कैसे दौड़ते हैं। 9 अध्याय का 24 पर, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, सब सही दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी दौड़ो कि जीतो। इब्रानी की पुस्तक, दौड़ते तो सब है। एक हम परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए, हमें आज ये बैठे रहने के लिए नहीं दिया है। प्रभु में हमें प्रभु के पीछे जीने के लिए, हमें दौड़ने के लिए, पीछे चलने के लिए बुलाया। इब्रानियों 12 अध्याय 1 और 2 पर, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो हमें भी यीशु मसीह पहले वो क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। वो हमारा विश्वास का करता है, विश्वास का सिद्ध करने वाला है और विश्वास का करता और धरता है। और यीशु मसीह कह रहा है, उस वचन कह रहा है, गवाहों का एक बादल भी है, पुराने नियम का गवाहों का एक बादल है। पुराने नियम ये है, जितने भी पुराने नियम के संत लोग हैं, वो लोग हमें गवाही हो रहे हैं, देख रहे हैं हमें यीशु मसीह में हम कैसे दौड़ रहे हैं। और जितने भी हमें पाप में रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाली पाप है, इस संसार में हमें यीशु में आगे बढ़ने के लिए जो रोक रहा है, उसको दूर कर देना चाहिए, उसको हटाकर यीशु के पीछे, यीशु के लिए धीरज के साथ आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आपके लिए इस दौड़ में पूरा करने के बाद, अच्छी कुश्ती लड़ने के बाद, इस दौड़ को पूरा करने के बाद हमें प्रतिफल मिलने वाला है और हमारे जीवन में काम होने वाला है।
और इस कुरिन्थियों में कहता है कि जो अपने अभिलाषा को जय पाएगा। और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 25 से लेकर 27 पद तक कहता है जो अपने अभिलाषा को जय पाएगा। इस संसार में कई अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका की अभिलाषा, घमंडे हैं। इस सब अभिलाषाएं जो संसार में हमारे सामने शैतान, टेम्पटेशन और कई प्रकार की परीक्षा जो लेके आता है, इससे अगर आप जय पाएंगे तो प्रभु कहेगा तो मेरा विश्वास योग्य बेटा है, विश्वास योग्य दास है, विश्वास योग्य है। और बाइबल इसलिए कहता है आप निकम्मा नहीं ठहरेंगे। वचन में कह रहा है अगर आप संयम के साथ क्या से जीना है, कैसे रहना है, कैसे शरीर में हम बुराई से बचना है, पाप से बचना है, गुनाहों से बचना है, अपने जीवन को पवित्रता और वचन के अनुसार समर्पित करके जीना है, तो यीशु मसीह हमें हमारा जीवन को बदलेगा। हम सब जानते हैं हमारा शरीर भी बदल जाएगा, हमारे शरीर भी अविनाशी को पहन लेगा, हम सब बदल जाएंगे, हमारा शरीर भी बदलेगा। एक दिन हमारा शरीर बदलकर यीशु मसीह के समान हम यीशु मसीह में स्वर्ग में चले जाएंगे और वहां पर हमें प्रतिफल मिलने वाला है। और परमेश्वर की आशा रखने वाले बने। और दूसरे तिमोथी के पुस्तक में कहता है, दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 8 पद में लिखा है जो इसकी आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो उसके आगमन की सोच रहे हैं, यीशु मसीह मेरे लिए बातों में आ रहा है, यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहा है, धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए, पवित्रता का वस्त्र को पहने हुए। और बाइबल कहती है, पौलुस कहता है मुझे वो धार्मिकता का मुकुट भी वहां मिलेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यीशु मसीह में आगमन तक मैं दौड़ रहा हूँ। यीशु मसीह की आशा रखे हैं, यीशु मसीह के लिए हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह के बादलों में आने के समय मेरा जीवन बदलेगा, मैं यीशु में जो है स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। ये विश्वास एक हर एक व्यक्ति को होना चाहिए और उसके लिए धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 2 पद से लेके 5 पद तक देखेंगे तो वहां कहता है हर पास्टर्स के लिए एक महिमा का मुकुट मिलने वाला है। वो केवल पास्टर्स के लिए वहां पर दिया गया है। और वहां पर कहता है कि जो पास्टर्स लोग जितने भी और जो निस्वार्थ रूप से बिना लोभ बिना लालच के और जो उसकी पवित्र कलीसिया के लिए मेहनत किए हैं उनके लिए वो महिमा का मुकुट देगा। जितने भी पास्टर्स, डीकन, इवांजलिस्ट, सेवकाई करने वाले लोगों के लिए वहां बाइबल कहता है कि सबको वहां लिखा देना पड़ेगा। और वहां पर और जो कैसे उन्होंने सेवकाई किया, लोभ लालच के लिए किया, अपने फायदे के लिए सेवकाई किया, अपने नाम इज्जत के लिए किया, यह ईमानदारी और सच्चाई विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह के लिए किया वहां लिखा हुआ है। और आखिरी में कहता है कि जो है कितने भी हम यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिसे जी उठा, हमारे पास गवाही है, हमारे पास जो गवाही है, हमारे पास जो सुसमाचार है, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे यीशु मसीह के बेटा बेटी है। हमारा भले काम को देखकर लोग जाने, हमारी गवाही को लोग सुने, हमारे सुसमाचार की बातों को अलग अलग माध्यम से लोगों का गला लिया जो है लोगों तक पहुंचेगी। यीशु मसीह का जो है वचन हमें कहता है प्रभु के बेटा बेटी होने के नाते, प्रभु के संतान होने के नाते प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें अलग किया, प्रभु ने हमें बुलाया, अपने लोगों से खरीद लिया, अपने स्वर्ग के बेटा बेटी बनाया। ये अल्लाह ही पिता कहकर हम यहाँ जीते हैं तो हम कैसे जीते हैं, कैसे प्रभु के लिए जीते हैं, कैसे प्रभु के लिए हम चलते हैं, कैसे हमारा जीवन में कैसे समय को इस्तेमाल करते हैं, कैसे धन दौलत को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास है। हम एक दूसरे कैसे हम आगे परमेश्वर का प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में कैसे जीते हैं, ऐसे हम विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं या जीते हैं, रहते हैं, काम काज करते हैं और उसकी गवाही देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, अन्य जातियों के बीच में कैसे हम रहते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है। तो मेरे फिर वो आइए बंद करें और हम नहीं जाएंगे। यहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में दिया है। अगर यीशु मसीह के लिए हम निंदा सहते हैं, यीशु मसीह के लिए दुख सहते हैं, यीशु मसीह के लिए हम अगर परीक्षा में जय पाते हैं, धीरज के साथ परीक्षा में जय पाते हैं, तो ये आनंद की बात समझना चाहिए कि ये परीक्षा आएंगे, अभिलाषाएं आएंगे, लेकिन उससे आपको मुझे जय पाना है। हर व्यक्ति को जय पाना पड़ेगा और जय पाएंगे तो उस मुकुट आपको और मुझे मिलेगा और उस आदर और सम्मान आपको मिलेगा। बाइबल में आपने अपने एक लोक पुत्र
प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए लहू बहाया, पूरे का जीवन दिया। प्रभु यीशु आपने हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया, हमारे लिए लहू बहाकर अपने प्रभु यीशु प्राण को दे दिया ताकि यीशु मसीह आपने हमारे लिए स्वर्ग के बेटा बेटी बन जाए। जब हमने विश्वास किया, आपको ग्रहण किया, हमने परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, हमें अब्बा पिता कहने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दिया, हमें परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया, हमें बंधन की आत्मा नहीं दिया, हमें हालेलुया प्रभु संसार की आत्मा नहीं दिया, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया, पुत्र का आत्मा दिया है, सामर्थ्य आत्मा दिया है, अभिषेक करने वाली आत्मा दिया है, और तुम्हें बंद करने वाली आत्मा दिया है ताकि हमें संसार में कोई अब्बा है पिता कहते हुए आप आपकी महिमा को जी सके, आपके लिए जीवन बिता सके, आपके लिए परिवर्तन हो सके, हमारा मन परिवर्तन होता रहे, हमारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर आपके भली भक्ति और सिद्ध इच्छा को अनुभव करते रहे। परमेश्वर इस संसार में हमें जीने के लिए आपने हमारे पास वचन दिया है, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता आई हुए सबके लिए हम धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन और तैयार हो जाए, आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए, रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु बादलों में मध्य आकाश में जब आप आ रहे हैं, हमारा हर एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह में तैयार हो जाए, यीशु आपके वचन से तैयार हो जाए, आपके लहू से तैयार हो जाए, आपकी आत्मा से तैयार हो रहे और हम सेवक होते रहे, छुटकारे करवाते रहे और जीवन को अनुभव करते रहे और बदलते रहे। यीशु आपकी महिमा में होता रहे, आपकी बड़ाई होता रहे हमारे जीवन में। हालेलुया यीशु आपकी निरंतर महिमा स्तुति होता रहे, आपका नाम ऊंचा होता रहे, आपका नाम की बड़ाई होता रहे। प्रभु यीशु हालेलुया आज जो अपने वचन सुना है और प्रभु यीशु हालेलुया और समय का इस्तेमाल के बारे में और जो आप आशीष देते हैं, धन दौलत उसको इस्तेमाल दे रहे हैं, और जो हमें हमको टैलेंट दिए, गिफ्ट दिए उसको जो प्रभु यीशु हालेलुया और जो भी हमारे लिए भलाई करने के लिए कहा है, जो भी गवाही करने के लिए है, जो भी विश्वास योग्यता के बारे में परमेश्वर उस सब के वचन को आप भूलने वाले नहीं। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन प्रतिदिन बदलता जाए, प्रतिदिन हम उन्नति करते जाए, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक उन्नति करते जाए, मानसिक में बढ़ते जाए और प्रभु यीशु विश्वास में बलवंत होते जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाए और प्रभु यीशु आपकी महिमा होती रहे, आपका नाम ऊंचा हो। हमें लोग देखकर जाने ये प्रभु यीशु मसीह हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बेटा बेटी है। प्रभु यीशु हालेलुया लोग हमें देखकर बहुत समझ नहीं पाए ये तो परमेश्वर के बेटा बेटी है। हालेलुया प्रभु यीशु लोग हमारे विरुद्ध में बोलते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, निंदा करते हैं, हमारे विरुद्ध में योजना बनाते हैं, लेकिन हम आनंदित और मगन होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल आपने देगा। हालेलुया क्योंकि हम आपके लिए दुख उठाते हैं, आपके लिए आगे बढ़ते हैं, आपकी महिमा के लिए जीते हैं। हमारे विरोधियों को आप पलटा दें, आप हमारे विरोधियों से बंद कर दें, जो हमारे विरोध में खड़े हो गए उनका मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आंखें उठी है उनका आंख ढल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो पैर खड़ा होता है उनका पैर फिसल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया यीशु मसीह बदला देना लड़का देना आपका काम है। हालेलुया आपको बुराई के बदले भलाई करते रहेंगे, भलाई में जीते रहेंगे। हालेलुया अनुग्रह करते रहेंगे। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया उनका कछुआ का बड़ा हमें बड़ा बुराई के बदले बुराई नहीं भलाई करने में और मदद करे परमेश्वर और वो सहायता करे कि आप भलाई करने में आगे बढ़ते जाए, आप उन्नति करते जाए और अच्छाई में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद। आइए वे सारी कलीसिया के एल्डर्स के लिए धन्यवाद। सारे एल्डर्स के जीवन में काम करें, पुर्नियों के जीवन में काम करें। प्रभु यीशु वंश के सामर्थ्य भरे और सामर्थ्य शक्ति और सामर्थ्य भर दे। हालेलुया चंगाई चुके और प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार आपके आगमन के लिए और तैयार करें और पवित्र आत्मा निरंतर बदलाव करता रहे, आपका नाम ऊंचा होए। हालेलुया परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक परिवार पति पत्नी के जीवन में पवित्र आत्मा बहुत ऐसे कार्य करे, एक एक परिवार के लोगों के जीवन में बहुत ऐसे पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार कार्य करते जाए और आपके प्रतिफल के लिए आगे बढ़ते जाए, मेहनत करते जाए, भलाई करते रहे, ज्योति के समान चमकते जाए, भले कामों में चलते रहे, भले काम में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया और बुराई से बचे रहे,
और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं सारे जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जहाँ जहाँ भी है एग्जाम, पढ़ाई और अलग अलग विषय के लिए और जो काम काज के लिए जो मेहनत करते हैं, आपके भय में पढ़े, सारे बच्चे आपके भय में पढ़े, आपके वचनों में पढ़े, इस संसार की अभिलाषा में कोई नष्ट न होए, आपकी आत्मा की अगुवाई से भरे और वो भविष्य आपके लिए जिए, आपकी महिमा करते रहे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपने सारे और जवानों के जीवन में आप काम कर रहे हैं, विश्वास के साथ धन्यवाद। सारे छोटे बच्चों को भी बुद्धि ज्ञान निर्णय में अनुग्रह में भरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय में जितने भी इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के भविष्यवाणी का वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे लोग धन्य और आशीषित हो जाए। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले आशीष पाए, हालेलुया, पढ़ने वाले आशीष पाए और बोलने वाले आशीष पाए परमेश्वर पिता, और धन्य हो जाए और आपकी महिमा के लिए हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस वचन आपके हर एक जीवन में एक नई आशा के साथ, नई उम्मीदें के साथ, नई विश्वास के साथ बल करता रहे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए हमें जीने के लिए सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा है सबसे पहले मेरे राज्य और धर्म में लगा के ढूंढो तो सब चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं, हम इस संसार में भी रहते हैं, मेहनत करते हैं, समय इस संसार में जीते हैं, मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं। प्रभु यीशु, उसमें भी आपकी उपस्थिति बनी रहे, हमारे घरों में उपस्थिति बनी रहे, काम काज में बनी रहे, आने जाने में बनी रहे, इस संसार के हर एक विषय में प्रभु यीशु आपके धर्मी लोग और जब जीते हैं आपकी महिमा के लिए, सारे कामों में आपकी अगुवाई होती रहे परमेश्वर, आपकी भलाई होती रहे, आपकी गवाही के लिए होती रहे। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है। आदर भी आपको मिले, उद्धार करता बहुत जल्दी बादलों में आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, आप सबको आशीष दे।